नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे यजुर्वेद संहिता का सामान्य परिचय। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। यजुर्वेद संहिता क्या होता है? तो यजुर्वेद संहिता जो है, यजुर्वेद संहिता में यजुषो अर्थात यज्ञ कर्मों का संग्रह मिलता है। यानी कि इसमें जो है यज्ञ कर्मों का संग्रह, मतलब कैसे यज्ञ किया जाता है, यज्ञ का मंत्र दिया हुआ है यजुर्वेद संहिता में। यजुषु का अर्थ है जिसमें अक्षरों की संख्या नियत न हो, जिसमें अक्षरों की संख्या नियत न हो। अनियता अक्षरावसानो यजु, ठीक है, जिसमें अक्षरों की संख्या नियत न हो, उसको हम यजसु कहते हैं। यह वेद का एक कर्मकांडीय वेद है, ठीक है। इसमें जो है वेद का कर्मकांड के बारे में दिया गया है। इस वेद में ऋत्विक जो है अध्वर्यु कहलाता है। इसका ऋत्विक जो है अध्वर्यु कहलाता है। यह यज्ञ का संपादक होता है, यानी कि कैसे यज्ञ किया जाता है, यज्ञ का मंत्र, यज्ञ का विधि विधान, ये सब के बारे में इसमें जानकारी मिलता है यजुर्वेद संहिता में, ठीक है। इस वेद का प्रधान देवता जो है वायु है। आचार्य जो है वैशंपायन है तथा उपवेद जो है धनुर्वेद है। महाभाष्य चरणव्यूह तथा पुराणों के अनुसार उसको जो है 100, 101, 109 आदि शाखाओं का पता चलता है। इसका किसका? तो यजुर्वेद का शाखा जो है महाभारत पुराण द्वारा, जो महाभाष्य द्वारा जो है कहीं पे 100 तो कहीं पे 101, 109 ऐसे शाखाओं का पता चलता है इसका। यह जो है वेद शुक्ल तथा कृष्ण वेद, कृष्ण के भेद से दो भागों में विभक्त है। इसको जो है दो भागों में हम लोग विभक्त कर देते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। तो इस वेद की उपलब्ध शाखाएं जो है देखिए, एक बार देख लेते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है, इसका जो शाखा है माध्यान्दिन है, इसको वाजस्नेयी भी कहते हैं, और कान्य है। और कृष्ण यजुर्वेद का जो है तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठोपनिषद और कठ यहाँ पे है, और कपिलवस्तु, ठीक है। अब देखिए एक एक करके शाखा के बारे में जान लेते हैं। तो वाजस्नेयी शाखा में जो है, वाजस्नेयी शाखा में 40 अध्याय, 303 अनुवाक तथा 1975 मंत्र हैं। वाजस्नेयी शाखा में जो है 40 अध्याय हैं और 303 अनुवाक हैं और 1975 मंत्र हैं। इसके प्रथम 2 अध्याय में जो है दर्श, पौर्णमास तथा पिंड पितृ यज्ञों का वर्णन है। और यहाँ देखिए दर्श पौर्णमास क्या होता है। तो दर्श पौर्णमास जो है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला यज्ञ है, उसको जो है दर्श पौर्णमास कहते हैं, ठीक है। और पिंड पितृ जो होता है, इसमें जो है पितृ एवं अपने पूर्वज को जो भोजन अर्पित किया जाता है, पितृयज्ञ के बारे में दिया जाता है, उसको पिंड पितृयज्ञ का वर्णन। इसमें जो है दर्श पौर्णमास और पिंड पितृ के बारे में जानकारी मिलता है। और तृतीय अध्याय में अग्निहोत्र तथा चतुर्मास्य मंत्रों का संकलन मिलता है, ठीक है। चतुर्थ से अष्टम अध्याय तक सोम योग का वर्णन तथा नवम एवं 10वें अध्याय में जो है राजसेयु एवं वाजपेय यज्ञ का वर्णन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे अग्निहोत्र क्या होता है ये। तो अग्निहोत्र जो होता है बताई गई एक यज्ञ विधि होती है। इसमें पवित्र अग्नि में घी चढ़ाया जाता है, जैसे कि इसको होम विधि भी कहते हैं या हवन होम भी कहेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सोमयागो क्या होता है यहाँ पे। तो ये जो होता है सोमयज्ञ एक हिंदू अनुष्ठान है। ये जो है इंद्र को
से जुड़े एक प्रकार का यज्ञ है, ठीक है। चंद्र से जुड़ा जो है सोम यज्ञ जो है चंद्र से जुड़ा हुआ एक यज्ञ है, ठीक है। इसको जो है सोम यज्ञ कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे जो है राजसयु एवं वाजपेयी यज्ञ क्या होता है। तो राजसयु यज्ञ में जो है एक लंबी अवधि तक चलने वाला यज्ञ है। यह यज्ञ केवल क्षत्रिय लोग करते थे, ठीक है, जो राजा होते थे वो करते थे। और वाजपेयी यज्ञ में जो है इसको विधि पूर्वक करने से जो है समस्त पापों का नाश हो जाता था, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 11वें से 18वें अध्याय तक अग्नि चयन यानी कि यज्ञ वेदी निर्माण का विधि का वर्णन किया गया है। और अध्याय 19 एवं 20 में सौत्रामणि का वर्णन है। और देखिए यहाँ पे सौत्रामणि क्या होता है। तो सौत्रामणि जो होता है इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता है, ठीक है। इसमें उसको क्या कहेंगे, सौत्रामणि कहेंगे। आगे के अध्याय में 25 तक जो है अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है, जो राजा लोग करते थे अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। और अध्याय 26 से 19 तक खिल मंत्रों की विवेचना है। ये हम पिछली वीडियो में बता दिए हैं खिल मंत्र क्या होता है। और पुरुष मेध यज्ञ जो है का वर्णन अध्याय 30 में किया गया है। पुरुष मेध यज्ञ क्या होता है। तो ये पुरुष मेध यज्ञ जो होता है यह यज्ञ मानव बलिदान के जरिए दिव्य शक्ति को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था, ठीक है। इसमें जो है मानव बलि, बकरे की बलि, ये यज्ञ जो है पुरुष मेघ यज्ञ जो है केवल राजा एवं लोग और सम्राट करते थे, ठीक है। अब आगे देखिए इस संहिता के जो है अंतिम 40वें अध्याय में ईशापनिषद का विषय वर्णित है। ईशोपनिषद ही एक ऐसा उपनिषद है जिसको जो है संहिता का भाग कहा गया है, ठीक है। ईशोपनिषद ही एक ऐसा उपनिषद है जिसको एक संहिता का भाग कहा गया है। क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा। अब देखिए अनुवाक क्या होता है। अनुवाक ऊपर में आया है। अनुवाक होता है मंडलों को विभाजित करने वाले वर्ग होते हैं अनुवाक, ठीक है। ऋग्वेद संहिता में जैसे कि 10,552 यहाँ पे जैसे कि मंत्र हुआ जिन्हें 10 मंडलों में बांटा गया है। हर मंडल को कई अनुवाक में बांटा गया है। हर अनुवाक में कई सूक्त और हर सूक्त में कई पद होते हैं, ठीक है। पदों को ऋक कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा अनुवाक क्या होता है। तो क्या बतलाए, मध्यम दिन शाखा जिसको वाजस्नेयी भी कहते हैं। इसमें जो है इस शाखा में जो है 40 अध्याय और 303 अनुवाक तथा 1975 मंत्र है। इसके प्रथम अध्याय में जो है 2 अध्याय में दर्श पौर्ण मास तथा पिंड पितृयज्ञों का वर्णन है। तृतीय अध्याय में अग्निहोत्र तथा चतुर्मास मंत्रों का संकलन है। चतुर्थ से अष्टम अध्याय तक जो है सोम योग का वर्णन है तथा नवम एवं 10वें अध्याय में राजसूय यज्ञ एवं वाजपेयी यज्ञ का वर्णन है। 11वें से 18वें अध्याय तक जो है अग्निचयन का वर्णन है। अध्याय 29 से 20 में जो है सौत्रामणि का वर्णन है। आगे के अध्याय में 25 में जो है अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। 26वें अध्याय में 26वें से 29वें अध्याय के बीच जो है खिल मंत्रों का उल्लेख किया गया है। और पुरुष मेध यज्ञ जो है 30वें अध्याय में इसका उल्लेख मिलता है पुरुष मेध यज्ञ का, ठीक है। इसमें जो है ईशोपनिषद ही एक ऐसा उपनिषद है जिसको संहिता का भाग माना जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे कानु शाखा, यहाँ पे कानु शाखा। तो इस शाखा में जो है 40 अध्याय हैं और जो 2086 मंत्रों से निबद्ध है। इसमें जो है 2086 मंत्र पाया जाता है। इसमें भी अध्यायों एवं मंत्रों का विभाजन भी वाजस्नेयी संहिता के समान किया गया है, ठीक है। इनमें अंतर इतना ही है कि वाजस्नेयी शाखा का प्रचार जो है उत्तर भारत में अधिक है, जबकि कानव शाखा का जो प्रचार है महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है। महाराष्ट्र के लोग इसको ज़्यादा जानते हैं और कानव शाखा को महाराष्ट्र के लोग जानते हैं और
वार्ष्णेय शाखा को जो है प्रचार जो है उत्तर भारत में मिलता है। ठीक है। अब तैत्तिरीय शाखा क्या होता है? यह कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखा है जो 7 खंडों में 44 प्रपाठकों तथा 631 अनुवाकों में निबद्ध है। ठीक है, निबद्ध है। इस शाखा के ब्राह्मण, अरण्यक आदि ग्रंथ भी उपलब्ध हैं, अतः यह एक पूर्ण संहिता है। इसमें भी शुक्ल यजुर्वेद के समान अनुष्ठान आदि वर्णित है। ठीक है, अनुष्ठान का जो है अनुष्ठान के बारे में बतलाया गया है। इसमें भी इस शाखा का प्रचार प्रसार जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा दक्षिण भारत में अधिक मिलता है। ठीक है, आगे देखिए मैत्रायणी शाखा क्या होता है। इसमें जो है मैत्रायणी शाखा में 4 कांड, 54 प्रपाठक तथा 2144 मंत्र है। इन मंत्रों में से जो है 1701 मंत्र ऋग्वेद के विभिन्न मंडलों से लिए गए हैं। ठीक है, ऋग्वेद के विभिन्न मंडलों में से लिए गए हैं। अब आगे देखिए कठ शाखा क्या है। इस शाखा को काठक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है 843 अनुवाक तथा 40 संस्थानक है, स्थानक है। ठीक है, स्थानक है इसमें 40। इसमें जो है मंत्रों की संख्या जो है यहाँ पे मंत्र की संख्या कितना है तो 3091 है। इसमें एक शुक्ल यजुर्वेद के यज्ञादि का वर्णन है। ठीक है, इसमें भी जो है शुक्ल यजुर्वेद के यज्ञ के बारे में वर्णन है। इसमें जो है मंत्र की संख्या 3091 है। ठीक है, अब आगे देखिए कपिस्थल शाखा क्या है। कपिस्थल शाखा तो देखिए इस शाखा में जो है 6 अष्टक तथा 48 अध्याय हैं। यह शाखा पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं होता है। इस शाखा को जो है डॉक्टर रघुवीर जी ने सन 1932 में लाहौर से प्रकाशित किया था। इस पर ऋग्वेद का विशेष प्रभाव दिखलाई पड़ता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है हम लोग ऋग्वेदीय संहिता के बारे में जाने, ऋग्वेद संहिता का सामान्य परिचय के बारे में जाने। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।